सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी देखते हैं, अभी योगी जी ने वादा किया वो 1,000 रुपए देने के लिए ई श्रम कार्ड के लिए। तो अभी सारे बच्चे जुटे हुए हैं ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए। तो हम लोग भी जुटे हैं ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए और आप भी जुटे ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि ई श्रम कार्ड पे फायदे हैं, आपको मिलेंगे लगभग जॉब अपॉर्चुनिटी। उन्होंने बोला है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। 1,000 रुपए देने का वादा किया, वो तो है ही। और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा आपको, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। सो ई श्रम कार्ड बनवाइए। और ई श्रम कार्ड कैसे बनवाया जाता है, चलिए आइए देखा इस वीडियो में देखते हैं। सो वीडियो स्टार्ट होने वाली है। प्लीज स्किप मत करिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वीडियो को देखिएगा, ताकि आप अपना ये प्रोसीजर अच्छे से फॉलो कर सके और सही तरीके से एक्सेप्ट कर सके। सो चलिए वीडियो देखते हैं। चलिए आइए अब से शुरू करते हैं हम कैसे ई श्रम कार्ड बनेगा। सबसे पहले ब्राउजर ओपन करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हमने यहाँ खोला है और यहाँ पे डाल देते हैं ई श्रम। अभी जैसे ई श्रम डाला तो सबसे पहला जो लिंक है हमारे ऊपर लिखा हुआ है ई श्रम सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली पोर्टल खुल चुका है। अब यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन का आप लोग को दिख रहा होगा। अभी सेल्फ रजिस्ट्रेशन में अपना यहाँ पे आधार नंबर से जो लिंक है मोबाइल, वो मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे मैं अपने यहाँ पे मैं एक श्रम बनवा रहा हूँ, ई श्रम बना रहा हूँ, तो उस पर मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। अब अगला है कैप्चा डालिए। अभी उसके बाद एम्प्लॉय फंड आपका नहीं आता है, ना ही कोई प्रोविडेंट फंड, ना ही इंश्योरेंस का कोई फंड आता है। तो फिर इस पे नो टिक लगा के यहाँ पे सेंड कर दीजिए ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगी। तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने के लिए 5-10 सेकंड का टाइम लगेगा, बस आई रही होगी। और ओटीपी आ गई है। ओटीपी है 04445 तो हम यहाँ इसको करते हैं सबमिट। अभी देख रहे हो आप रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ दूसरा पोर्टल खुल चुका है, जिसमें आपका आधार नंबर मांग रहा है और कैप्चा मांग रहा है। तो अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। आप अपना आधार नंबर डालने के बाद ये फिंगरप्रिंट है, आइरिस है, ओटीपी हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है ओटीपी का, तो हम ओटीपी इंस्टॉल पे टिक करेंगे। फिर उसके बाद आता है कैप्चा CZHD77। इसको डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आई एग्री पे टिक हो जाता है। फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। ओटीपी आ ही रहा होगा आपके फोन पे, ये है आधार का ओटीपी आ चुका है 354699। अभी यहाँ पे वैलिडेट करिए जो आपका आधार है। वैलिडेट करने के बाद आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा जो भी आपके आधार पे पर्सनल डिटेल है। जैसे यहाँ पे नेम दिख के आ रहा है इसमें, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ लिख रहा है, जेंडर है, एड्रेस है, लोकेलिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, सब कुछ इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपनी फोटो भी यहाँ देख पाओगे। इस साइड पे फोटो आपकी होगी जो आधार पे अपडेट होगी। अब यहाँ पे कंटिन्यू और आगे की डिटेल्स फिल करते हैं। आगे की डिटेल्स के लिए सबसे पहला टैब खुला है जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक नंबर पड़ा है और दूसरा है इमरजेंसी मोबाइल नंबर। इमरजेंसी मोबाइल नंबर में आप कोई दूसरा नंबर डाल सकते हैं, जैसे अपने पापा का नंबर डाल सकते हो, या फिर आपका कोई अल्टरनेट नंबर हो आप उसे यूज कर सकते हो। फिर एक ईमेल आईडी पड़ी है, फिर आप अपनी एक ईमेल कर दीजिए, क्योंकि ईमेल जरूरी है यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे अपनी एक ईमेल डाल दे रहे हैं। उसके बाद आता है मैरिशियल स्टेटस। तो आप क्या हैं वो बताइए यहाँ पे। नेवर मैरिड, मैरिड, विडोड, डाइवोर्स जो भी हैं। तो हम लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, नेवर मैरिड, अभी तक शादी नहीं हुई एक भी बार, तो नेवर मैरिड। फादर्स नेम पे आता है, फादर्स नेम पे है अपना फादर्स नेम पुट कर देते हैं। फिर आती है सोशल कैटेगरी का टैब। सोशल कैटेगरी में आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, जनरल। यहाँ पे जनरल है तो जनरल डाल देंगे। और अगर यहाँ पे OBC या SC ST आप टाइप करेंगे, यहाँ जैसे OBC पे क्लिक करेंगे या SC ST पे क्लिक करेंगे, तो ये एक फाइल खुलेगा जो आपको
इसका कास्ट सर्टिफिकेट या अपनी जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए 1 MB की मैक्सिमम साइज होनी चाहिए। यहाँ पे आप फाइल चूज करके अपने कास्ट सर्टिफिकेट इनपुट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी जनरल है तो मैं जनरल में यहाँ पे मेरे से कुछ पूछेगा नहीं। ब्लड ग्रुप कोई मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप डालो, ना डालना है नहीं डालो है तो वो येस कर सकता है। अभी नॉमिनी क्या है? नॉमिनी है कि आपके जो भी इस नॉमिनेशन में कौन रहेंगे, तो नॉमिनेशन में मोस्टली फादर या मदर का नाम डाल देते हैं, तो फादर का नाम डाल के देख लेते हैं। या आप अपने मम्मी का भी नाम डाल सकते हो, भाई का भी नाम डाल सकते हो। फिर है नॉमिनी के आगे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, तो नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल हो गई है। फिर जेंडर कौन है, मेल है। रिलेशनशिप विद यू, आपके साथ किसका रिलेशन है, वो हमारे फादर लगते हैं तो हमने फादर डाल दिया। अगर मदर है, हस्बैंड है, सन है, ग्रैंडफादर है, अडॉप्टेशन है, डिपेंडेंट ब्रदर है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। फिर आता है रेसिडेंशियल डिटेल्स, जहाँ पे एड्रेस है, आप एड्रेस के बारे में बताना पड़ेगा आपको। तो आपका नेटिव स्टेट है उत्तर प्रदेश, इस पे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, स्टेट स्पेसिफिक आईडी कोई ज़रूरत नहीं है। करंट एड्रेस कहाँ का है, अर्बन का है, रूरल का है। जब गांव का है तो आप इधर डालिए, अर्बन का है, सिटी साइड का है तो आप अर्बन डाल दीजिए। हाउस नंबर में जैसे भी गांव में हाउसेज होते नहीं है और कहीं कहीं के हाउसेज डिसाइड है और कहीं कहीं के हाउसेज डिसाइड नहीं है, तो आप कुछ भी हाउस नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3। अगर जिसके पास हाउस नंबर है तो वो हाउस नंबर ही डाले। जैसे हमारे यहाँ हाउस नंबर है हमारे पास तो हम हाउस नंबर डाल दे रहे हैं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकेलिटी मैंडेटरी नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। बाकी स्टेट पे अपना उत्तर प्रदेश है, वहाँ लिख दीजिए। बाकी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ वो स्टेट डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील अपना बताइए, तहसील क्या है। फिर उसके बाद उसका पिन कोड क्या है, पिन कोड डाल दीजिए। अभी स्टेइंग एट योर करंट लोकेशन कितने साल से रह रहे हैं, अभी इस बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही करंट एड्रेस है, करंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो वही परमानेंट एड्रेस है, उसको लेके आप उस पर टिक कर दीजिए। फिर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। अब आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन में अभी आप ग्रेजुएशन चल रहा होगा तो आप ग्रेजुएशन नहीं डालेंगे क्योंकि आगे आपको उसका सर्टिफिकेट मांगेगा। तो अभी हम लोगों का जैसे हम लोग अगर स्कूल में है या स्कूल पार करके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो आप हायर सेकेंडरी डाल सकते हैं, क्लास 12 डाल सकते हैं। कोई डिप्लोमा जिसका कंप्लीट हुआ हो, ग्रेजुएट जिसका कंप्लीट हो, तो जो कंप्लीट है वो कंप्लीट डाल सकते हैं। बाकी जो अभी जो नहीं कंप्लीट है वो यहाँ डाले। अभी जैसे ही आप यहाँ पे हायर सेकेंडरी डाले या क्लास 12 बोल सकते हैं इसे, तो अभी आपके पास आती है इसका सर्टिफिकेट, मतलब इसका रिजल्ट अपलोड करिए। तो रिजल्ट के लिए बेसिकली क्या है, आपको फाइल चूज करना पड़ेगा। तो अभी फाइल को चेंज करते हैं, 1 MB से हमारी फाइल जो है वो चल नहीं पाएगी। तो अभी मैंने नई अपनी बनाई है तो उसको अपलोड कर देते हैं। जो 1 MB से हमने कम फाइल बनाई है उसको अपलोड करते हैं। मंथली स्लैब में आप ये वाला जो ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, तो 10,000 एंड बिलो ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इनकम का सर्टिफिकेट क्या है आपके पास, तो कोई इनकम सर्टिफिकेट है नहीं। यहाँ पे मैंडेटरी का ऑप्शन नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है तो आप ये सर्टिफिकेट ला नहीं पाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। ऑक्यूपेशन एंड स्किल में बात करते हैं कि आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है। तो अभी प्राइमरी ऑक्यूपेशन तो कुछ है नहीं, लेकिन एज अ होम ट्यूटर हम लोग अभी बीटेक कर रहे हैं तो हम लोग होम ट्यूटर किए हुए हैं अभी। तो होम ट्यूटर के लिए हम लोग डाल सकते हैं कि होम ट्यूटर पे हूँ मैं, तो जब से आए तब से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस क्या डाल दे रहे हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कंपलसरी नहीं है। उसके बाद क्या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। हाउ डिड यू एक्वायर दिस स्किल्स, इस स्किल्स को कैसे एक्वायर किया है। फॉर्मल वोकेशन या टेक्निकल ट्रेनिंग तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। और आपको क्या स्किल्स अपग्रेड करने हैं तो वहाँ पे आप डाल सकते हो वोकेशनल ट्रेनिंग अपडेट करनी है या टेक्निकल ट्रेनिंग, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग। फिर सेव एंड कंटिन्यू करो। अगला चीज़ है जो लास्ट मेन स्टेप है, बैंक डिटेल। बैंक डिटेल ध्यान से भरना, बैंक अकाउंट नंबर अपना डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करिए।
फिर 2 बार अपना इसको अकाउंट नंबर को कंफर्म करिए, अकाउंट होल्डर अपना नाम जिसके नाम पे अकाउंट होगा। फिर IFSC कोड को आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट अपना IFSC यहाँ पे टाइप कर देंगे। बैंक का नाम बताना है, बैंक का ब्रांच बताना है। तो हम आइए चलिए डिटेल्स फिल किया करते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू करते हुए आगे चलो। इसे अभी करने की जरूरत नहीं है, इसे हटाइए। अपने आप को पूरा जितना भी डिटेल हमने फिल किया है यहाँ से 5 और 6 स्टेप में, उसको आप प्रीव्यू देख सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन है कि जो मैंने कहा है अभी तक सब सच है। यहाँ नाम आएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, इसके आगे जेंडर लिखा होगा, इसके आगे आपका जो एड्रेस आधार में होगा, यहाँ पे आपकी फोटो बनी होगी। इंफॉर्मेशन अभी ये आपने जो डेटा फिल किया हुआ है, अपना मोबाइल नंबर, इमरजेंसी नंबर, ईमेल, स्टेटस, फादर्स नेम, सोशल कैटेगरी, डिफरेंशिएबल, नॉमिनी कौन है, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे फिल की हैं सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। क्या एक बार चेक कर लीजिए कि सब कुछ सही भरा है कि नहीं भरा है। और एट द एंड आप इस पे टिक करके, चेक बॉक्स पर टिक करिए और जाके सबमिट कर दीजिए अपना फॉर्म। आपका फॉर्म जैसे सबमिट होगा तो आपका UAN कार्ड बन के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल डिक्टो आधार कार्ड की तरह लगेगा, लेकिन ऊपर लिखा रहेगा ई श्रम कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आपका आधार कार्ड था वैसे ही डिक्टो आप इसे हार्ड कॉपी PVC फाइल में, PVC के हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके अपने पॉकेट में लेके घूमिए और कहीं पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए UAN कार्ड अपना और कहीं पे भी रखिए। ये आपका डाउनलोड दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका ई श्रम कार्ड, इसी तरीके से बन के आ जाएगा। या तो आप इसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए या सॉफ्ट कॉपी की तरह अपने फ़ोन में रखे रहिए। सो वीडियो ख़त्म होती है गाइज। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। तब तक के लिए गुड बाय।